जन्मदिन आप सभी को मुबारक हो। मैं विशाल चंद्र आप सभी को इस वेस्पर्स के कार्यक्रम एपिसोड स्वागत करना चाहती हूँ। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप सभी को नसीनो हिंदी स्पीकिंग चर्च की ओर से यहाँ पर स्वागत है। तो इस सप्ताह हम देखेंगे कि क्यों हम परमेश्वर की ओर ताकें, क्यों हम परमेश्वर के पास जाएं। जैसे हम आज़ाया 49 verse 15 and 16 में पढ़ते हैं, Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your words are ever before me. तो हम क्यों परमेश्वर की ओर देखें? हम लोग अपने दोस्तों से कई दफा पूछते हैं कि क्यों हम परमेश्वर के पास अपना दुख लेकर जाएं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कहानी है, मैं आप लोगों को बतलाती हूँ और यहाँ पर हमको दिखलाएगा कि क्यों हम परमेश्वर को देखें, को खोजें। तो एक फीमेल डॉक्टर थी और ये रात में अस्पताल नहीं जाती थी, रात में वो अपना अपार्टमेंट में रहती थी। परंतु एक रात को उससे कॉल आया अस्पताल से और उन लोगों को अस्पताल में इस डॉक्टर का बहुत जरूरी था। तो ये डॉक्टर ने कहा कि जी हाँ, अच्छा मैं आ जाऊंगी, ये तो छोटी सी बात है। तो इसने तैयार होकर निकल गई। तो जैसे वो निकली तो वो चल कर जाना चाहती थी क्योंकि जो अस्पताल था लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। तो ये जो कॉल आया तो वो 11 बजे रात को आया और जो गलियां थी, जो रास्ता था वो बहुत सुनसान था क्योंकि लोग तो अपने अपने घर चले गए होंगे। तो ये चलती हुई चली गई। जैसे वो चलती थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ और वो अचानक से डरने लगी और जब वो डरने लगी तो वो इधर उधर देखते हुए चलती गई। तो धीरे से प्रार्थना किया, उसने धीरे से प्रार्थना किया और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बतलाओ कि आप मेरे संग हो, आप मुझे दिखलाओ कि आप मेरे संग इस खाली रास्ते पर हो और मुझे बचाओगे कुछ भी दुर्घटना से। तो जैसे वो प्रार्थना से निकल गई, वो चलती गई और वैसे ही उसके कानों में, उसके मन में छोटा सा आवाज आया और उस आवाज ने उसे कहा कि क्यों ना बेटी तू ऊपर ताक। तो ये तो एक रात था और जैसे वो ऊपर ताकी वैसे उसे एक सुंदर सा चांद आया। तो ये जैसे इस चांद को देखी, ये जान गई कि परमेश्वर उसे उस चांद के द्वारा देख रहा है और वो एकदम जबरदस्त से खुशी हो गई और वो जान गई कि परमेश्वर उसे सहायता देगा। जैसे कि वो चांद, जैसे हम जानते हैं कि जो चांद है वो अकेला ही कई रातों में रहता है और परमेश्वर उसका संग रहता है, वैसे ही जैसे हम अकेले रहते हैं वैसे ही परमेश्वर हमारे संग है। तो क्यों हम परमेश्वर की ओर ताकें, क्यों हम परमेश्वर के पास जाएं? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारे जो प्रार्थना है वो सुनता है, वो हमारे बातों को सुनता है और सिर्फ वो सुनता नहीं है परंतु वो हमें मदद करता है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी को एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहती हूँ। जो भी आप जहाँ से देख रहे हैं, आप सभी को एक हार्दिक स्वागत है और जो लोग इस कार्यक्रम को पहला दफा देख रहे हैं, आपको भी एक हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वेस्पर्स के कार्यक्रम एपिसोड 1 और 2 भी जाकर देखें और उससे भी और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ना भूले हुए मैं हमारे जो पवित्र आत्मा को यहाँ पर स्वागत करना चाहती हूँ, जैसे वो इस कार्यक्रम भर हमारे साथ है। आप सभी को साथ करने के लिए हम इस कार्यक्रम का पहला गीत को पेश करेंगे।
उसको जाता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके नाम से सुनो खुद ही जान पाता है। पापी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे है आनंद की मैंने तुझ पर किया है विश्वास, प्यारे यीशु मुक्तिदाता, आंधो रात तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। सभी को विश्राम दिन शुभ हो। एक बार फिर हम जुड़ गए हैं साथ में आज शुक्रवार के सांझ को वेस्पर्स की प्रोग्राम में। और जैसे 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने जो डायबिटीज़ का जो मुद्दा है उसको उठाया था, और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ को सीखा जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, और कैसे इंसान को डायबिटीज़ हो सकता है। तो अब चलो हम देखते हैं कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ या तो टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इसका मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का मैनेजमेंट तो बहुत साफ सुथरा सीधी तरीका से होता है। इंसुलिन शॉट्स लेना होता है और इसके लिए आपको क्लिनिक जाना होता है और डॉक्टर आपको बताएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आपको जानना पड़ेगा कि कैसे, किस तरह से, किस मात्रा में इंसुलिन का इंजेक्शन आपको लेना होगा। बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ जो ज़्यादा मात्रा में लोगों को होता है। तो इसमें पहला चीज़ होता है आपको अपने आप को स्क्रीन कराना पड़ता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में हम देखते हैं कि फास्टिंग के बाद, माने कि आप खाना ना खाए रात के, और दोपहर और रात के खाना ना खाए, और दूसरे दिन आप अपना ब्लड शुगर लेवल को चेक कराएं, तो एक ग्राफ जो दिखाया गया है स्क्रीन पर इस समय, उसमें दिखा देता है कि आप 3 कंडीशन से गुजर सकते हैं। या तो आप डायबिटिक नहीं है, नॉर्मल है, या तो आप प्री डायबिटिक है, और या तो आप डायबिटिक है। तो ये सब चीज़ आपको खुद से नहीं पता चलेगा, आपको जाकर टेस्ट करना होगा। लेकिन जैसे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि सिम्टम्स, अगर उसमें से ज़्यादातर सिम्टम्स आपको है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एज सून एज पॉसिबल जाकर अपना स्क्रीनिंग जो है वो करा लें। और कहा जाता है कि हमारे रीजन के लिए, पैसिफिक रीजन के लिए, अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल जब नापते हैं वो 5 से नीचे होता है, 5.7 से नीचे होता है तो अच्छा है, और 5.7 से लेके 6.4 वगैरह 6.5% पे पड़ता है तो उसको प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। डायबिटीज़ आपको है नहीं, लेकिन क्षमता है कि हो जाएगा अगर अपना जो आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करोगे तब। और साथ साथ में अगर उससे 6.5% से ऊपर जाता है ग्राफ में आपका जो रीडिंग है, तो वो बता देता है कि आप
डायबिटीज से पीड़ित हो। तो चलो अब हम बात करते हैं, अगर आपको डायबिटीज है तो उसमें क्या करना है। पहला तो आप अपने जो डॉक्टर साहब है उससे जाकर मिलेंगे, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को डायग्नोज करना होता है। आप खुद से नहीं जान पाएंगे, खुद से नहीं ऐसे उसका ट्रीटमेंट है जो करने लगेंगे। उसमें डायबिटीज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप घर पर कर सकते हो, जिससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल कंडीशन में आपके बदन में होता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला तो आपको अस्पताल जाकर स्क्रीनिंग कर और डायग्नोज करना पड़ेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। और दूसरा है, जब आपको डायबिटीज़ है या तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है, तो प्री डायबिटिक कंडीशन में है तो उसका जो रिवर्सल है वो बहुत जल्द से हो जाता है। रिवर्सल माने कि उसको नॉर्मलाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ज़रूरी है उसमें कि आप हेल्थी ईटिंग करें। तो ये जगह पर आपका जो खाने में जो चीनी और कार्बोहाइड्रेट का मात्रा है वो आप कम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि किस किस चीज़ में चीनी पाई जाती है, क्योंकि जैसे जाहिर सी बात है, जैसे हम लोगों ने पहले कहा कि अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं और ज़्यादा उसमें चीनी लोड करोगे तो आपके बदन में क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है। और ये सब हेल्थी फूड्स आप खाएं, बैलेंस मील खाएं ज़रूर। ज़्यादातर फ्रूट खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा बेहतर होगा। और कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे रोटी है, चावल है और दालों वगैरह होता है, कुमाला, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बेसी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, हमारा जो बदन है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर उसमें से चीनी प्राप्त करता है। तो अगर ये चीज़ आप कमती मात्रा में खाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। ये हो गया हेल्थी ईटिंग। साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। मैं हमेशा देखता हूँ फेसबुक पर लोग अपना जो एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो पोस्ट करते हैं। हमारे एक पादरी साहब है, पादरी गाउंडर, जो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो हमेशा अपने पत्नी और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो वॉकिंग करता है और वो पोस्ट करता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मोटिवेट करता है। हमारे खुद के कलेशिया में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोविड से पहले ये सब चीज़ ऑर्गेनाइज करते थे, वो वगैरह, तो उसमें शामिल होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको ये ज़रूरी है कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, ताकि हमारा जो बदन है ऑप्टिमम लेवल पे होता है और हमारे बदन में जो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं और ब्लड सेल्स सही तरह से वो काम कर सकते हैं। और दूसरा है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे और सही तरीके से हम अपना जो भोजन परोसेंगे, तो जो हमारा वेट है वो कायम होता है, अच्छा रेंज में कायम होता है। जैसे हम लोगों ने पहले कहा, डायरेक्ट जो शुगर है वो डायबिटीज़ को नहीं अफेक्ट करता, लेकिन वेट को अफेक्ट करता है। तो आप अगर ज़्यादा मोटापन की ओर जाएंगे तो ये डायबिटीज़ का एक रिस्क फैक्टर हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो आपका जो वेट है वो सही मात्रा में रहे, वो अच्छा है। तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, बॉडी मैस इंडेक्स का जो चार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं एक ये एवरेज हुआ एक चार्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें फॉल हो सकते हैं, लेकिन वो एवरेज फिगर्स दिया गया है, जिससे देखकर आप जान सकते हैं कि आपके हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना होना चाहिए। वो एक हेल्थी रेंज आपको मिल जाता है कि आपका वेट किस रेंज में फॉल होना चाहिए। और साथ साथ में फिर जब ये हम प्री डायबिटिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो ये सब चीज़ करने से आपके जो प्री डायबिटिक कंडीशन में से रिवर्सल बहुत जल्द हो सकता है। और साथ साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक समय निकालें अपने आप के लिए, शायद 1 घंटा, और उसमें अपना मन शांत करके आप हो सके तो जो बाइबल है, जैसे हम लोगों के पास ये जो बाइबल होता है, ये बाइबल को पढ़े और इसमें से इंसान के लिए क्या उत्तम चीज़ें उसमें जाने। ये क्या करता है, आपको आपके मन को शांति कर देता है, आपको एक मौका देता है कि आप जो आपके बनाने वाले परमेश्वर है उसके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। तो इससे आपका जो मन है वो शांत हो जाता है, और शांत मन में परमेश्वर आपको वो ज्ञान दे सकता है जो आपके जीवन के लिए बेहतर हो सकता है। तो ये हो गया प्री डायबिटिक कंडीशन के लिए। अब हम चलते हैं डायबिटिक कंडीशन में, जहां आपको दवा लेना ज़रूरी होता है। तो ये जो दवा वगैरह है, ये आप खुद से नहीं जाकर फार्मेसी से ले सकते। वैसे ओवर द काउंटर मिल जाता है, लेकिन आपके पास इनिशियली जब आप बिगिन करते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन होता है। डॉक्टर साहब आपका पूरा हिस्ट्री देखकर आपको एक पर्टिकुलर दवाई जो है, गोली है,
वो देगा जो आपके लिए, आपकी कंडीशन के लिए बेहतर होगा। ऐसे तो डायबिटीज़ के लिए बहुत से टेबलेट मिलते हैं जो डायबिटीज़ को काबू में कर सकते हैं, लेकिन इसका जो असर है बदन में वो अलग अलग तरह से करता है। इसीलिए पहले आप डॉक्टर साहब को देखिए और उसके बाद जो हम लोगों ने ये हेल्थी ईटिंग, सही तरीका का खाना और एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज के कारण से आपका वेट मेंटेन होना, और साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि आप जो अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसका मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस पे करें। तो आजकल तो फिजी में फार्मेसी में $1 $2 में हो जाता है, $3 में आई थिंक। तो आप जाते हैं वहाँ पर, वो आपको चेक कर ले, लेकिन बेहतर होता है कि अगर आप उपवास कर तब ये चेक कराएं तो अच्छा रीडिंग मिलेगा। ब्लड शुगर मॉनिटर भी आप खरीद सकते हैं, अगर आपके पास ये होगा क्षमता तो आप उसको भी खरीद सकते हैं और घर पर ही उसको चेक कर सकते हैं आपका डायबिटिक लेवल। तो आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि आपका जो डायबिटीज कंट्रोल में है कि नहीं। साथ साथ जब आप अगर हेल्थी ईटिंग, जैसे अच्छी तरह से खाना खाना और कौन सा खाना खाना कौन सा खाना नहीं खाना, ये सब अगर आप और गहराई में जानना चाहते हो और आपके लिए बेहतर भी होगा, तो फिजी में यहाँ सुबह में जो डाउनटाउन बुलावार्ड जहाँ पर है FNPF प्लाजा जिसको आप कहते हैं आप, तो वहाँ अंदर अगर आप जाएंगे तो होप क्लिनिक एक है, एक सुंदर सा छोटा सा एक होप क्लिनिक है जो 7 डे एडवेंटिस्ट कलेसिया चलाती है, और वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब भी है और साथ साथ 2 और स्टाफ भी है जो आपको बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में समझा सकेंगे और आपको एडवाइस देंगे, आपको पैम्फलेट वगैरह देंगे जो आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो, और एडवाइस फ्री में देंगे आपको, उसमें चार्ज नहीं होगा। और साथ साथ आपको वो एक मैनेजमेंट प्लान भी दे सकते हैं जिससे आप अगर डायबिटिक ऑलरेडी हो तो वो फॉलो कर सकते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये आपको बता सकते हैं। तो हम फिजी में तो हम बहुत आशीष पाए हुए इस ये एरिया में, डायबिटीज़ के एरिया में और हेल्थ के एरिया में, क्योंकि 7 डे एडवेंटिस्ट कलेसिया जो है 1890 से भी जो हेल्थ का जो मुद्दा है वो उठाकर चलते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है और शास्त्र में भी ये लिखा हुआ है कि हमारा जो बदन है ये हमारा नहीं है। इस बदन को परमेश्वर ने एक दान के रूप में दिया है और हम लोगों को यह कर्तव्य पड़ता है कि इस बदन को, इस शरीर को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उपयोग करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा हर एक काम में कर सकें। चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो बात करना हो, चाहे उठना बैठना हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ में परमेश्वर की महिमा हम करें। तो जाहिर सी बात है कि यही बदन हम लोगों को मिला है, चाहे कोई मोटा है चाहे कोई पतला है, लेकिन इसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें ताकि हम हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे रहे परमेश्वर की बात सुनने के लिए और उसकी बात को मानने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि जो कुछ आज हम लोगों ने साथ साथ मिलकर डिस्कस किया ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं तो बहुत इजी है आपको अपना जो कंडीशन रिवर्स करना, और अगर आप डायबिटिक कंडीशन में फिर भी आसान है अपना जो डायबिटीज कंडीशन को मैनेज करना और क्लोज टू जीरो लेकर जाना और मैनेजेबल लेवल पर लेकर जाना डायबिटीज को। तो इसमें घबराने की बात कोई भी नहीं है, आपको परमेश्वर पर विश्वास कर कर आगे बढ़ना है। जैसे हम लोगों ने बताया, अपने लिए एक रोज में 1 घंटा निकाले, परमेश्वर से बातें करें, उसके बाइबल के बारे में पढ़े, या तो अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हम लोग हमेशा अपने फेसबुक पेज पर वीडियोस छोड़ते हैं, उसको आप देख सकते हैं। होप चैनल का वीडियो आप देख सकते हैं, होप टीवी घर पर है तो बहुत और अच्छा है, उसको आप देख सकते हैं ताकि आपके मन व्याकुल ना हो। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना के किताब 14:15 में कहा है, आपका मन व्याकुल ना हो, और उसमें हम विश्वास रखते हैं वो लौट कर आने वाला है, और लौट कर आने से पहले वो चाहता है कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहे ताकि हम परमेश्वर के कार्य अच्छी तरह से कर सकें। इसी बात से हम आज का जो डिस्कशन है यहीं पर अंत करते हैं, और सबको एक बार फिर शुभ रात्रि और हैप्पी सैबथ। गॉड ब्लेस यू। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, प्राण तुम्हें देने के लिए
आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, भोजन जल मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। भोजन जल मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। हर बरसात बरसात निशानी, नाम है उसकी बहती पसरी, तेरे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। तेरे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों आओ बहनों, आओ उसको पर को देखो, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। I'm Limla Chandra. And I am Ram Chandar. This is question and answer discussion which will be based from the Bible, the inspired word of God, the divine truth. Many times we have in our mind who God is, what He is like, and where does He come from. Now, Mr. Chandra, would you like be able to talk to us what God is like? To answer this question, I will base my explanation from the Word of God, the divine truth, the Bible. None of us have seen God except Adam and Eve, who have seen God face to face in the Garden of Eden prior to committing sin. Every culture in the history of the world had some concept of what God is like. Some have assumed that God is in control of the weather and have made images of storm god, for example, Baal worship in Canaan. Some have assumed that God is very powerful, and so they worship the most powerful thing they could see, the sun. Others have assumed that God is everywhere and therefore have worshipped everything known as pantheism. Some have assumed that God is unknown and have turned to agnosticism and have worshipped an unknown God. Yes, Paul says in Acts 17:23, "For as I have passed by and behold your devotions, I have found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore you ignorantly worship, him declare I unto you." Paul was in Athens and met some Greek philosophers who took him on the Mars Hill and told him that they worship this unknown God. Paul spoke boldly to them that there is no such thing as unknown God. He said, worship the Creator God. Paul quoted Revelation 14:7, "Fear God and give glory to Him, for the hour of judgment is come,
and worship him that made heaven, the earth, and the sea, and the fountains of waters. Yes, God is indeed a creator of a universe. In Hebrews 11:3, Paul says, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Yes, Mr. Chandan. You mentioned that so many people have different assumptions of who God is and who God is like. Can you elaborate on it? Yes, madam. The problem with each of these assumptions is that they only get part of the picture of who God is. God is in control of the weather, but he is in control of everything that he has created, not only the weather. Deuteronomy 10:14, behold, the heaven and the heavens is the Lord thy God, the earth also with all that there is his. God is powerful, but he is much more powerful than the sun which he has created, whom the people worship as sun God. In 2 Kings 20:9 and 11, when King Hezekiah requested sun to go 10 degrees backward, the prophet Isaiah cried unto the Lord, and God heard his prayer and made the shadow of the sun to go 10 degrees backward. Here we can see an example of God's power over his created object, and even the sun obeyed his command. This depicts the truth that God is the creator, the sustainer, and redeemer. Yes, some people assume that God is unknown. This assumption is also incorrect. Yes, God revealed everything we need to know about him in his scripture. Psalms 46:10 says, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. We are assured now that God's power is everywhere and he exists. Can you give evidence from the scriptures God's existence? In Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. He said, let there be light, and there was light. This is simple and yet a powerful statement. One has to have faith in God's word to believe in his existence. The literal 6 days of creation is seen as evidence of God's existence and creator. The universe that God created includes time, space, matter, and energy, and they all come into being by God's command. In Psalms 33:6 and 9, by the word of the Lord were heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. For he spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. In Psalms 19, verse 1, the heavens declare the glory of God, and firmament shows his handiwork. David says in Psalm, thou art God from everlasting to everlasting. Yes, God is coexistent. He is infinite God. He has no beginning and no ending. He exists above and beyond all his creation. It's very interesting to know that God created heaven and the earth by his word. Now, can you talk to us the character of God? Certainly, to know who God is and what God looked like, we need to identify his characters from his word, the divine truth. There are so many attributes about God, but I will just mention a few. John 4:24, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. God is unchangeable. Malachi 3:6 says, for I am the Lord, I change not. He is same today, yesterday, and forever. God is all-knowing. 1 John 3:20. He is omniscience. He knows everything about us than we know of our own self. In Psalms 139:7, whether shall I go from thy spirit, or whether shall I flee from your existence? Thou art there. Yes, God is omnipresent. God is holy, gracious, forgiving,
and merciful. Most of all, God is love. 1 John 4:8. It was in love that God sent his Son into the world. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. It was in love that Jesus died on the cross for sinners. It is in his love that God still calls sinners to repentance, to experience the grace of God and be called the children of God. Finally, we are human beings with finite minds. We cannot comprehend everything about the infinite, greater, and powerful God. Thank you, viewers, for listening. Trust that you have some knowledge of our loving, powerful, greater, and the everlasting God. We invite you to tune in for the next episode of our discussion from the Bible truth. Thank you. हमसे बढ़ी न जाए बसी तुम्हारी महिमा, हमसे बढ़ी न जाए बसी तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदारथ लाए भिखारी, ये बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर जल दिखलाया, पानी पर जल दिखलाया, तूने हवा को डाल थमाया, तेरे लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। आंखों को आंखें दीना, आंखों को आंखें दीना, ओढ़ने को तलवार दीना, कि मुझे दिए जलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़ी न जाए मसीह तुम्हारी रोशन सिंह हैं। मैं आप सब सुनने वालों को इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत करना चाहता हूं। आज के जो शीर्षक है उसके बोल है व्हाट इज फॉरगिवनेस अकॉर्डिंग टू द बाइबल एंड इट्स बेनिफिट्स। धर्मशास्त्र के मुताबिक क्षमा एक क्या है और क्षमा करने से क्या फायदा है। किटलिन सुलिवान अपन रिसर्च पेपर में कहा holding on to wrongdoings can affect your cardiovascular system, your brain and immune system. वो कहते हैं जब हम लोग गुस्सा या नफरत अपन मन में रखते हैं तो हम लोग के जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो हम लोग के दिमाग है, जो हम लोग के इम्यून सिस्टम है, उसमें काफी बुरा असर पड़ सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है क्षमा क्या है, क्षमा के मतलब क्या है। क्या बाइबल के मुताबिक क्षमा करने से हम लोग सफेद हो जाते हैं या हम लोग धर्मी हो जाते हैं।
अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया तो हम लोग क्या करना चाहिए, किस तरह पेश उसके आना चाहिए, या हम लोग उसे बदला लें या क्या करें। धर्मशास्त्र के मुताबिक दो तरह का क्षमा होता है। एक है परमेश्वर के क्षमा, जो हम लोग जब पाप कर देते, हम लोग के पाप के लिए परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। दूसरा है हम लोग के जो दूसरे लोग को हम लोग क्षमा करते हैं। तो दो तरह के क्षमा होते हैं। ये विषय बहुत मुख्य है, क्योंकि ये हम लोग की जिंदगी के सवाल है, अभी की जिंदगी और जो अगले वाला जिंदगी। ये क्षमा एक बहुत मुख्य बात है। हम लोग किसी वर्ग में कहा जिंदगी के सवाल है। धर्मशास्त्र के मुताबिक क्षमा परमेश्वर के एक वादा है कि हम लोग अपन सारा पाप से क्षमा पाए और हम लोग पाप से प्रस्ताव करें, यानी कि जो पुराना रास्ता है वो हम लोग छोड़े। क्यों हम लोग क्षमा करें? प्रेम के कारण परमेश्वर हम लोग को क्षमा करते हैं और हम लोग भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर की क्षमा क्या है? परमेश्वर जब क्षमा करे वो क्या है? हम इंसान पापी लोग हैं। आदम और हवा जब शुरू में एक सुंदर बगीचा में था और खाने पीने के बड़ा अच्छा जिंदगी बिताता था, लेकिन वो एक रोज परमेश्वर के बात को नहीं सुना और जो फल परमेश्वर ने उनको मना कहा कि खाए वो खा लिया और फिर उसी दिन से पाप आ गया और उसी दिन से इंसान पाप करते आया। परमेश्वर ने हम लोग से इतना प्रेम किया कि वो नहीं चाहता था कि हम लोग नाश हुए। जब आदम और हवा पाप किया, परमेश्वर जानता था अभी हम लोग नाश हो जाएगा, तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम लोग नाश हुए, इंसान नाश हुए। तो परमेश्वर ने हम लोग के लिए एक रास्ता खोला और ये है क्षमा, कि हम लोग क्षमा पा सकते हैं, और ये है यीशु के द्वारा से। तो परमेश्वर एक और रास्ता खोला ताकि हम लोग, जरूर इंसान पाप कर देते हैं, तो किस तरह से हम लोग पाप से बच सकते हैं। बाइबल कहता है जॉन चैप्टर 14:6 में, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर का एक योजना था कि वो अपना पुत्र इस दुनिया में भेजे ताकि जो हम लोग पाप किया, इंसान पाप किया, उसके बलिदान हो, क्योंकि पाप के फल मृत्यु है और हम लोग को मरना था। तो परमेश्वर ने अपन एक लौता पुत्र भेज दिया ताकि उस लौता पुत्र हम लोग के लिए वो बलिदान हो। हम लोग पापी होने के कारण से हम लोग का जो रिश्ता था परमेश्वर और हम लोग के बीच में, वो बर्बाद हो गया, वो टूट गया। और यीशु नहीं चाहता था कि वो रिश्ता बिगड़े, वो चाहता था कि वो रिश्ता फिर से जोड़ जाए। तो यीशु मरने से पहले मैथ्यू चैप्टर 26:28 में कहता है, क्योंकि ये वचा मेरा लहू है जो बहुत के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उसके बाद वो भोजन करने के बाद जब लहू अपन खून या रस लोग को दे दिया, अपन डिसाइपल्स को, अपन चेला को दे दिया, तो यीशु मरा, उसको क्रूस में टांग दिया गया और वो हम लोग के पाप के सजा अपन ऊपर ले लिया। जो हम लोग के मारे करा वो अपन ऊपर ले लिया। और जिस तरह दिन ये जीवता और मृत्यु को काबू में ला दिया, और हम लोग के जो मरने का था, यीशु जब मरा, जब तीसरा दिन वो जी उठा और मृत्यु को अपन काबू में ला दिया। मृत्यु को उसके नहीं रोक सका। यीशु हम लोग को हुक्म देता है कि हम लोग अपन जो पाप है उसे प्रस्ताव करें और परमेश्वर की जो क्षमा है उसके अपना ले, और हम लोग पाप क्षमा जाएंगे और आनंद जीवन मिलेंगे। परमेश्वर चाहते कि हम लोग आनंद जीवन पाए।
वो नहीं चाहता कि हम लोग इस पाप में डुबा रहे और उसी में हम लोग की मृत्यु हो जाए। दूसरे दिन का पाप का क्षमा करने के मतलब क्या है? जब हम दूसरे को पाप क्षमा करें उसके मतलब क्या है? एक विश्वासी के नाता से हम लोग के रिश्ता परमेश्वर से जुड़ गया। जब हम लोग परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं तो हम लोग के जो रिश्ता है परमेश्वर के बीच में जुड़ जाते हैं। हम लोग ये रिश्ता एक दूसरे से कैसा होना चाहिए? परमेश्वर से जब रिश्ता अच्छा से कायम हो जाए, बन जाते, तो हम लोग के रिश्ता एक दूसरे से कैसे होना चाहिए? तो धर्मशास्त्र में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 to 15 में धर्मशास्त्र कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा पाप क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर हम लोग को पाप क्षमा किया है तो हम लोग भी एक दूसरे को पाप क्षमा करना चाहिए और अपन जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग ये पाप लेकर, एक गुस्सा लेकर नहीं सबको चलते रहे जिंदगी में, लेकिन ये भूल के एक दूसरे से क्षमा मांग कर अपन हम लोग आगे बढ़ते रहे। जब हम लोग एक दूसरे से पाप क्षमा कर देते हैं तो हम लोग कितनी आजादी महसूस करते हैं, कितना हल्कापन महसूस करते हैं। हम लोग के दिल में जो पाप, जो गुस्सा, जो नफरत, उससे हम लोग हल्का पा लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे से पाप नहीं क्षमा करें तो हम लोग पाप के गुलामी बन जाते हैं। लीविस अपन पुस्तक फॉरगिव एंड फॉरगेट में कहता है, when you release the wrongdoer from the wrong, you cut a cancerous tumor out of your life. You set a prisoner free, but you discover that the real prisoner was yourself. यानी कि वो ये कहता है, जब हम लोग एक दूसरे की क्षमा कर देते तो हम लोग के दिल में एक जो कैंसर के तरह बीमारी है वो निकल जाता है। तो हम लोग ये महसूस कर पाते हैं कि जो ये कैदी था हम लोग की जिंदगी में वो और कोई नहीं था, हम लोग अपने आप से कैदी बना देते हैं। तो क्षमा क्या है भाई बहनों? क्षमा क्या है? वो यीशु है और उसके यही योजना था कि हम लोग के पाप से बचाए। ये यीशु है और मृत्यु से भी हम लोग के बचाए। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7 और 8 में कहता है, हमने उसको लहू के द्वारा छुटकारा और तथा अपराधी ही के क्षमा उसके अनुग्रह के दान के अनुसार मिला है। विशेष में हम लोग ये देखा गया है कि जब हम लोग एक दूसरे पे क्षमा करते, पाप क्षमा करते, तो हम लोग की जो एंजाइटी है, जो अधूरापन है और जो हम लोग की डिप्रेशन है, चिंता है, दुख है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है और फिजिकल सिम्टम्स है और मोर्टेलिटी रेट से ये काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर हम अपन दिल से एक दूसरे क्षमा मांगे तो हम लोग जो विश्वास बढ़ जाते हैं, हम लोग अपने आप में और ज़्यादा विश्वास करने लगे। जब हम लोग कोई काम करें उसमें विश्वास करने लगे, जब पढ़ाई करें हम लोग जाने कि हम लोग पास हो जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग कुछ सोचे हम लोग पूरा कर सकते हैं, ये विश्वास और बढ़ जाते हैं। हम लोग के जो गुस्सा है जब हम उसे क्षमा कर दे गुस्सा कम हो जाते हैं। हम लोग के जो रिश्ता है परमेश्वर और के बीच में और एक दूसरे के बीच में वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और फिर से जोड़ दिया जाता है और जो हम लोग के स्ट्रेस है वो भी कम हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, यही है क्षमा की खूबियाँ। जब हम लोग क्षमा करें कितना हल्कापन महसूस करें, कितनी जो कुछ कहा उसी तरह हम लोग की जिंदगी में हम लोग महसूस करें। धन्यवाद। अब हम लोग प्रार्थना में जाएं। परमपिता परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद दिए कि आप हम लोग के आज वचन के द्वारा से हम लोग ये देखा कि जो क्षमा है उसकी कितना खूबियाँ है। परमेश्वर, आप हम लोग के क्षमा करा परमेश्वर, आप हम लोग के लिए अपन जान दिया, आकर क्रूस में टंगा ताकि हम लोग इस पाप से, इस मृत्यु से बच सके। और आप अपन ऊपर परमेश्वर अपन लौता पुत्र दे दिया ताकि जो हम लोग के पाप है, मृत्यु है, आप
अपने ऊपर ले लिया। प्रभु जी, हम इसलिए आपके बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग ये बुद्धि ज्ञान दे, पवित्र आत्मा दे कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से क्षमा करें परमेश्वर, और हम लोग एक दूसरे रिश्ता और मजबूत हुए आपसे और एक दूसरे से भी, और लोग हम लोग के देख के आपके चेहरा को देखेंगे और आपको देखेंगे। परमेश्वर, हम लोग इंसान हैं, गलती हो जाते हैं, इसलिए हम लोग क्षमा चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप हम लोग के बात को सुना, क्योंकि ये प्रार्थना परमपिता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमेन। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेंगे सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेंगे सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेंगे सारा जहां, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेंगे सारा जहां। हम
मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु